सच ही कहा किसी ने, हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक रीना मैडम थी जो कि एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। वो अपने क्लास के बच्चों को बहुत प्यार करती थी और अक्सर उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आती थी जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसका भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके। एक दिन जब वो अपने क्लास में पहुंची तो उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट लेके आए हैं। बच्चे तो घबरा गए, कहने लगे, नहीं मैम, आपने पहले से नहीं बताया था, हमने तो अभी पढ़ाई ही नहीं की, हमारे कम नंबर आएंगे। मैम ने मुस्करा कर कहा, नहीं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे आप सब लिख सकते हो, आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और फिर उन्होंने अपने बच्चों को एक टॉपिक दिया, बोला कि आपको लिखना है माई विश के ऊपर एक 4-5 लाइनें। आप जो कुछ भी आपके अंदर विश चल रही है, आप जो कुछ भी चाहते हो, आप लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हो, आपको इस ऐसे में लिखना है। बच्चे खुशी खुशी राजी हो गए और जल्दी जल्दी लिखने के लिए बैठ गए कि वो क्या बनना चाहते हैं। कोई लिख रहा था कि वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, किसी की विश थी कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बने, तो कोई क्रिकेटर बनना। सब अपनी अपनी विश के बारे में लिखना चाहते थे। सभी ने बहुत मन से अपना अपना ऐसे लिखा और लिखने के बाद मैम को सबमिट कर दिया। चूंकि बेल हो चुकी थी तो मैम वहाँ पर कॉपियाँ चेक नहीं कर पाई और ये उनका एक सरप्राइज टेस्ट था। तो उन्होंने बच्चों की जो थी सारी की सारी कॉपियाँ अपने बैग में रखी और उन्होंने कहा कि मैं इसे घर ले जाती हूँ, कल मैं चेक करके लाऊंगी और तुम सबको बताऊंगी कि किसने कितना अच्छा लिखा। वो घर पहुँची तो वो चुपचाप उन्होंने अपनी कॉपियाँ निकाली और बैठ गई चेक करने के लिए। बाजू में ही उनके हस्बैंड थे जो कि ऑफिस से आए थे, आराम फरमा रहे थे। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और वो उसमें व्यस्त हो गए। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी पत्नी उनकी बाजू में बैठी हुई क्या कर रही है। घर के बाकी सदस्य भी थे, जो इन लॉज थे, वो अपनी अपनी जगह थे, अपने मोबाइल में, कोई टीवी में। तो उनकी बुआ जो थी वो अपने उसमें, सारा का सारा घर जो था अपने आप में व्यस्त था। और जो रीना मैडम थी वो चुपचाप अपनी कॉपियाँ चेक किए जा रही थी। कॉपी चेक करते करते उनके हाथ में एक ऐसी कॉपी आई कि उसमें जो कुछ भी लिखा था वो उनके आंखों के आंसुओं को ना रोक सका और वो फूट फूट कर रोने लगी। जब उनके सिसकने की आवाज़ आई तब उनके हस्बैंड ने पलट के उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, रीना, तुम क्यों रो रही हो? तो तुम कॉपी चेक कर रही हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं कॉपी चेक कर रही हूँ और एक बच्चे ने ऐसा कुछ लिखा है जिससे मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा, ऐसा क्या लिखा है? लेकिन शायद वो जो पढ़ती जा रही थी उनके मुंह से आंसू की धारा और ज़्यादा तेज़ लिखी जा रही थी। तो उनके हस्बैंड उनके पास खिसक के आए और उन्होंने पूछा, ऐसा क्या है, मुझे भी तो बताओ, कौन है ये बच्चा जिसने ये लिखा है? अब तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, ये तो अपने गोलू ने ही लिखा है। उनका जो बच्चा था वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था, उन्हीं की क्लास में पढ़ता था। और जब उसकी कॉपी आई तो उसने लिखा था, मेरी विश है कि मैं या तो इस दुनिया से मोबाइल गायब हो जाए या मुझे जादू से एक मोबाइल बना दिया जाए। इसका कारण है कि मैं मोबाइल क्यों बनना चाहता हूँ या फिर मैं मोबाइल को क्यों गायब कर देना चाहता हूँ इस दुनिया से। क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो फिर पापा ऑफिस से आते हैं, कहते हैं आराम करूँगा और मोबाइल लेके व्यस्त हो जाते हैं। दादी अपने मोबाइल में भजन सुनने लगती हैं, दादाजी अपने मोबाइल में अपनी मनपसंद का, बुआ अपने मोबाइल में अपने दोस्तों से बातें करने लगती है और मम्मा भी अपने काम करने के बाद मोबाइल से अपनी पढ़ाई की चीज़ें देखने लगती है। हर किसी की दुनिया मोबाइल में सिमट के रह जाती है और मैं अकेला पड़ा रहता हूँ। इसीलिए मेरी ये विश है कि या तो ये मोबाइल ख़त्म हो जाए या मुझे एक ऐसा जादू सिखा दिया जाए कि मैं मोबाइल बन जाऊं, ताकि मैं जादू से कभी अपने पिता की हाथ में आ जाऊं मोबाइल बन के, तो वो मेरे साथ ही खेलने लगे। कभी अपने दादाजी के हाथ में पहुंच जाऊं मोबाइल बन के, तो वो मुझे अपनी कहानियां सुनाने लगे। कभी दादी के पास, तो दादी भी अपने किस्से सुनाए।
कभी बुआ के दोस्त बन जाऊं मैं मोबाइल बन के, तो मैं उनसे बात करने लगूं, तो मेरा जीवन कितना अच्छा, कितना सुखद हो जाएगा। जब उनके पिता ने भी देखा कि उनके गोलू में लिखा, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद ये उनके घर की कहानी नहीं, हम सभी के घर की कहानी है। हम भूल जाते हैं कि मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये तो लोगों को डिस्कनेक्ट करता जा रहा है। ध्यान रखिए कि हम मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जिससे हमारे रिश्ते प्रभावित ना हो, जरूरी काम के लिए करें, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए हम जरूर एक इंसान होते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए हम एक पूरी दुनिया होते हैं। मोबाइल का उपयोग बशर्ते कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि रिश्ते इन सब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने परिवार के साथ भी बैठिए, समय बिताइए, उनको जानिए और समझिए। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।